सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अचानक स्पीकर ने ख़त्म कर दिया और जिस तरह चोर भागते हैं इस तरह कौमी असेंबली का स्पीकर डायस से भागा। कल की जो शिकस्त इस हुकूमत को हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कल जो वुज़रा 40 जो वुज़रा हैं वो इमरान बाबा को घर छोड़कर एक स्टेज पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे। ना उनको कानून का पता है, ना उनको आइन का पता है। वहाँ ये कहकर चले गए कि एतमाद का वोट लेंगे और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डायस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान की कौमी असेंबली और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत है। कल क्या हुआ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इस हुकूमत का वज़ीर ख़जाना उम्मीदवार था, उसकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वज़ीर-ए-आज़म ने खुद चलाई। हर MNA को मिला, अरबों की स्कीमों के वादे किए, हर किस्म की धौंस और धांधली की कोशिश की। उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। और ये बात अयां है, ये हकीकत है कि इमरान खान नियाज़ी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। उसकी वो लोग जो हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, 17 अफराद ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अब इसका सिर्फ एक हल है और वो नए इलेक्शन में है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, इस माशी बहरान से निकलना है, तो वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले और वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को। मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असेंबलियों को इस तरह धौंस धांधली से चलाने का वक्त ख़त्म हो। 2.5 साल में इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है पूरे पाकिस्तान ने देखी है। इस हुकूमत की नाकामी से पूरा पाकिस्तान परेशान है। आज इस मुल्क में वाहिद रास्ता है कि नए इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम फिर एक नई हुकूमत मुंतखब करें जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। 2018 का चोरीशुदा इलेक्शन पाकिस्तान को सिर्फ मुश्किल दे सका, पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई दे सका। आज उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ एक रास्ता है और वो नए इलेक्शन में है। जितनी जल्दी ये करेंगे ये सियासी बहरान ख़त्म होगा, वरना ना मुल्क चलेगा, ना ये पार्लियामान चलेगी, ना मईशत चलेगी और अवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये PDM की डिमांड है, ये पाकिस्तान के अवाम की डिमांड है और हुकूमती बेंचों की डिमांड भी यही है, जिसका इजहार उन्होंने कल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हुकूमत को कौमी असेंबली में जो शिकस्त फाश हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती और उस खिफत को मिटाने के लिए, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए कई किस्म की मनसूबा साजी की जा रही है, कई तरीके घड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में वो ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों और ख़ास तौर पर कौमी असेंबली में जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उसमें इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके
करने की कोशिश करेंगे वो सब फजूल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पीडीएम ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आए कौम के सामने, इस्तीफ़ा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहाँ अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तक से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign, and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि पीडीएम के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है पीडीएम की कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो और पूरी हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमती अरकान ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाज़ नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के पीडीएम के फैसले से, पीडीएम की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी उनको गैर रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ़ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो पीडीएम का नारा था वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियाँ मना रही हैं और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करें, वाइंड अप करें। ये बदएतमादी की फ़िज़ा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आइनी रास्ता भी यही है कि अब इस पे मज़ीद जो है ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस आवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आइनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक आवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियाँ यहाँ पे क्रॉस द
पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है, उसकी तरफ आए और इसकी आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और अवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मजीद वक्त ज़ाया न करें और ये वापस लौट दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।